वेलकम बैक। आपकी अदालत में आज हमारे साथ दो मेहमान हैं, रामविलास पासवान और उनके बेटे चिराग पासवान। आपकी अदालत में अगला इल्जाम। आपकी अदालत में लोक जनशक्ति पार्टी के नेता रामविलास पासवान पर इल्जाम है कि ये पुत्र मोह में फंस गए हैं। अब रामविलास जी, आप कह रहे थे चिराग से ज्यादा पूछूं, मैं ये चिराग से ही पूछना चाहता हूं। चिराग, अपने बेटे होने का पूरा फायदा उठाया आपने, रामविलास जी का पूरी राजनीति बदल दी। जो चीज मुझे सही लगी और जिस चीज में मुझे विश्वास था, वो चीजें मैंने इनके सामने एक पुत्र होने के नाते और अगर ये राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं तो पार्लियामेंट्री बोर्ड का चेयरमैन होने के नाते जो हमारे तमाम वरिष्ठ नेताओं कैडर्स का जो सुझाव था वो मैंने बहुत ऑनेस्टली वो सारा का सारा पक्ष इनके सामने रखा। देखो, ये तो बात सच है कि आपकी जगह कोई और होता तो मना नहीं पाता उनको। नहीं, देखिए, हमारे केस में बहुत क्लियर था, आइदर यू कन्विंस मी और आई विल कन्विंस यू, सो आई थिंक द लेटर वन। तो रामविलास जी, परेशानी नहीं हुई? क्योंकि मैं आपका 2002 का इंटरव्यू मैंने निकाला, ये 12 साल पहले का। आपने कहा कि मैं इंतजार करता रहा कि आखिरी वक्त पर मोदी को बर्खास्त कर दिया जाएगा। बिल्कुल। फिर 12 साल तक लगातार नरेंद्र मोदी को सांप्रदायिक कम्युनल कहते रहे। मैं फिर बेटे के कहने से बदल गया। नहीं। 2002 का जो सिचुएशन था, उस सिचुएशन के तहत हमने सही कहा, उसमें कोई बात नहीं है। लेकिन जैसा कि मैंने आपको कहा कि 2002 और 2014 12 साल हो गए, तो 12 साल जब एक युग बदल गया है तो आप उसको लेकर के कैसे आप रोक सकते हैं? हालांकि हम पहले भी मन में हम लोग लग रहा था कि एक तरफ में भावना की लड़ाई थी और एक तरफ में क्या कहते हैं एक पार्टी का था, तो हम शुरू में भी। ये बताइए ना चिराग, कैसे कन्विंस कर दिया आपने? जिस चीज पर वो इतने अड़े हुए थे और 12 साल से, मैं 18 अगस्त 2010 का बयान है, सोहराबुद्दीन के मामले में पार्लियामेंट में थे रामविलास पासवान, मैंने खुद देखा, ये पेपर दिखा रहे थे और कह रहे थे कि ये कांग्रेस और बीजेपी के अंदर डील हुई है, नरेंद्र मोदी को कैसे क्लीन चिट मिल सकती है। लगातार इनका ये जीवन भर ये स्टांस रहा है। देखिए, हकीकत ये भी है कि जिस इशू पे 2002 में गोधरा कांड को लेके जिस इशू पे इन्होंने इस्तीफा दिया था, उस वक्त की जो परिस्थितियां थी उसके हिसाब से वो बयान आए थे। आज जब सुप्रीम कोर्ट द्वारा गठित एसआईटी अगर आपको क्लीन चिट दे रही है तो लॉ अबाइडिंग सिटीजन्स हम उस बात को मानते हैं, उस बात को पूरी तरह से एक्नॉलेज करते हैं। दूसरी बात, हकीकत यह भी है कि इन 12 सालों में गोधरा में कोई ऐसे हालात नहीं पैदा हुए जो आपको कम्युनल राइट्स की झलक भी दें। तो ये सारी परिस्थितियों को मद्देनजर रखते हुए और फिर जैसा राष्ट्रहित की बात है, अगर सारे युवा की सोच एक है, जिसमें से कि मैं भी हूं, अगर मेरी भी सोच अगर उस तरफ जा रही है, तमाम पार्टी के नेता, अगर आप पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष होने के नाते आपको तमाम अपने नेताओं के सुझाव को सम्मान देना होगा। देखिए, यही इन्होंने किया भी। ये नहीं है कि उनको एम्बेरसमेंट हो रही है, आज सवाल पूछे जा रहे हैं। नीतीश कुमार का मैं भाषण सुन रहा था, वो कह रहे थे कि जनरल परवेज मुशर्रफ जब मिले थे रामविलास पासवान को, तो रामविलास पासवान ने ये कहकर इंट्रोड्यूस कराया था, मैं वो नेता हूं जिसने 2002 के दंगों के बाद में मंत्री पद से इस्तीफा दे दिया था। ये इनका एक पब्लिक पोजीशन था। नहीं तो वो नीतीश कुमार से क्यों नहीं पूछते हैं कि उसमें वो रेल मंत्री थे, आज सेकुलर बन रहे हैं, तो उसमें इस्तीफा क्यों नहीं दिया था? रामविलास पासवान यदि 2002 में हम कैबिनेट मंत्री के पद से इस्तीफा दे सकते थे तो नीतीश कुमार भी तो रेल मंत्री थे, वो क्यों नहीं इस्तीफा दिए? कांग्रेस के किस नेता ने इस्तीफा दिया या आरजेडी के किस नेता ने इस्तीफा दिया? आज गुजरात में है तो गुजरात में यदि खुशहाल है तो सिर्फ एक वर्ग का लोग खुशहाल नहीं है, दलित भी खुशहाल है, मुसलमान भी खुशहाल है, हर तबके का लोग खुशहाल है। जब तक आपके थाली में जो है रोटी नहीं आएगी तो आप टुकड़ा कहां से कीजिएगा? लेकिन ये आप कह रहे हैं ना, राहुल गांधी जिस कांग्रेस के साथ इतने बरस से आप काम कर रहे हैं, उनका इंटरव्यू मैंने देखा, उन्होंने कहा कि गुजरात के मामले में, 2002 के दंगों के मामले में नरेंद्र मोदी को क्लीन चिट देना जल्दबाजी होगी। वो भी चिराग की तरह नौजवान है, उनकी बात सुन लेते। हाँ, तो चिराग से पूछिए। देखिए, राहुल जी जब आए थे राजनीति में, मैं खुद भी उनकी सोच से बहुत प्रभावित था। वो भी एक युवा चेहरा थे, एक यंग विजन, एक यंग सोच के साथ आए थे। बट हकीकत ये भी है कि इन बिटवीन जिस तरह से ही लॉस्ट द ग्राफ्ट एंड ही कुडंट डिलीवर, तो अब उसके बाद अब राहुल जी अब क्या कह रहे हैं, नहीं कह रहे हैं। देखिए, अगर एक न्यायालय का एक आदेश आया है, जब तक उसको दोबारा उसके ऊपर कोई कार्रवाई नहीं होती, हम उसका सम्मान कर रहे हैं। तो राहुल गांधी का क्या होगा? जैसा मैंने कहा, ही कुडंट डिलीवर। मैं खुद प्रभावित था उनसे बहुत समय तक
और मैं उनके साथ लग के मैं चाहता था कि जिस तरह से एक युवा सोच के साथ वो आगे लालू बढ़े जी हैं, भी आपके साथ पार्टी में काम करते थे, लालू जी और रामविलास जी इकट्ठे काम करते थे, उनके आप स्टेटमेंट देखिए, वो कह रहे हैं नरेंद्र मोदी अगर प्रधानमंत्री बने तो देश में मुसलमानों का कत्लेआम होगा। देखिए, जैसे हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष ने भी कहा कि जिस तरह की परिस्थितियां होती हैं उसके अनुसार वो बयान आते हैं, बट आप उन बयानों को रोक के आप अपने आप को एक एरा में फ्रीज करके नहीं रख सकते। देश की तरक्की के लिए बहुत जरूरी है, जैसा इन्होंने कहा, हकीकत यह भी है कि इमरजेंसी भी लगी थी, हकीकत यह भी है कि कम्युनल राइट्स 84 में भी हुए थे कांग्रेस की सरकार के दौरान ही, जो 6 राइट हुए थे। हकीकत यह भी है कि कांग्रेस की सरकार में ही भागलपुर के भी दंगे हुए थे, बाबरी मस्जिद का भी मुद्दा आया था। गिवन अ चॉइस ये चीजें कभी नहीं होनी चाहिए, गिवन अ चॉइस गोधरा के कांड नहीं होने चाहिए थे, बट ये हुआ, बहुत बुरा हुआ। बट आप अपने आप को उस एरा में फ्रीज करके नहीं रख सकते। देश की तरक्की के लिए बहुत जरूरी है कुछ बातों को वहां पे छोड़कर आगे बढ़ना। नरेंद्र मोदी को किस कैटेगरी में रखेंगे, कम्युनल या सेक्युलर? अब हम पुरानी बात को कब तक ढोते चलेंगे? अब उसको लेकर के आप जो है विकास के मुद्दा को रोके रहिए, उसको लेकर के आप नौजवान के ये विकास की बात कर रहे हैं चिराग, आपको विश्वास है कि नरेंद्र मोदी अगर देश के प्रधानमंत्री बने तो अकलियत हैं, मुसलमान हैं, माइनॉरिटीज हैं, वो सुरक्षित रहेंगी देश में? जी बिल्कुल, बिल्कुल सुरक्षित रहेंगी। और जिस तरह से हम लोग भी उस गठबंधन का हिस्सा हैं, चेक एंड बैलेंस हमने 2002 में भी किया था। उस वक्त भी जब हमें लगा कि कहीं ना कहीं हमारे मुसलमान भाइयों के साथ कोई नाइंसाफी हो रही है, कोई अहित हो रहा है, तुरंत हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष ने उसको लेकर आवाज उठाई, नहीं हुआ, इस्तीफा दिया। तो चेक एंड बैलेंस हमने उस वक्त भी किया था, आज भी हम रहेंगे। और जिस तरह से नरेंद्र मोदी जी की बात है, मैंने अभी थोड़ी देर पहले यही कहा कि किसी भी उनके भाषण में कम्युनलिज्म की झलक नहीं आती है। तो मुझे पूरा विश्वास है कि एक बहुत स्थिर और सेक्युलर सरकार वो देंगे। सब लोगों से हम कहना चाहते हैं कि आप एक बार, आज 5 साल में देश कहां चला गया है, आप एक बार जो है नरेंद्र मोदी पर विश्वास करो, आप एनडीए के ऊपर में विश्वास करो। हमारे जैसे लोग क्या कहते हैं कि वहां साथ में हैं, और मैं दावे के साथ में कह सकता हूं, हम कोई ऐसा मौका आने नहीं देंगे जिसमें कि कहीं सेकुलरिज्म या सोशल जस्टिस के ऊपर में आंच भी आ सके। और जो है ये कम्युनल राइट्स फाइट तो बहुत दूर की बात है। बहुत सारे लोग हैं जिनमें अकलियत के भी लोग हैं, यहाँ पर सवाल पूछना चाहते हैं। जी आप सेकंड रो में। हाँ, मैं पासवान जी से सवाल करना चाहता हूं कि 3000 मुसलमानों के कातिल, भारत की 25,000 करोड़ की संपत्ति जलाने वाले नरेंद्र मोदी जी को वो क्लीन चिट दे रहे हैं। क्या वो आने वाले कल में इस मुल्क में 25 लाख करोड़ की संपत्ति जलवाना चाहते हैं? मैं इनसे सवाल करना चाहता हूं। देखिए, मैंने कहा कि जिस समय में ये गोधरा का कांड हुआ, कोई नेता बतलाइए कि आप किस पार्टी की बात करते हैं? कांग्रेस की बात करते हैं, समाजवादी पार्टी की बात करते हैं, बहुजन समाज पार्टी की बात करते हैं, किस पार्टी की बात करते हैं? कौन आगे आया था? रामविलास पासवान ही तो आगे आया था। और उसी तरीके, इसलिए मैंने कहा कि आप नरेंद्र मोदी का, हम ठीक नरेंद्र मोदी का उस समय यदि मानते हैं कि नरेंद्र मोदी का खिलाफ में हमारी क्या कहते हैं कि नहीं रहती ये मनसा, तो हम क्यों इस्तीफा देते? लेकिन मेरा कहना यह है कि आप एक मुद्दे को आप पकड़ लीजिए और उस मुद्दे को लेकर के आप फ्यूचर का क्या कहते हैं जजमेंट करते जाइए। मैं समझता हूं कि ये ठीक नहीं है। और अकलियत के भाई से भी मैं कहना चाहता हूं, हम गए हैं गुजरात, हम जाते रहे हैं, कि आप एक बार देश के लिए मुल्क के मुख्य धारा में आने की कोशिश कीजिए। बहुत लोगों की यही ख्वाहिश रहती है कि 16%, 15% जो मुसलमान हैं उनको हम अलग रखें और 85% लोगों को अलग कर दें। 85% लोगों को अलग करके 15% लोगों को अलग करके जो राजनीति करते हैं, मैं समझता हूं ना तो उससे देश का भला है ना अल्पसंख्यक का भला है। बहुत पासवान जी, उनके जो सवाल है उसमें एक डर है। वो 2002 में दंगे हुए, आज तक उसको लोग नहीं भूल पाए। उनको डर है कि क्या नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री बने तो फिर से इस तरह के दंगे तो नहीं हो सकते, फिर से इस तरह की संपत्ति लोगों की, अकलियत के जो भाई हैं, यही आप पूछना चाह रहे हैं? उनकी संपत्ति फिर से लूटी जाए, उनको फिर से बर्बाद किया जाए, क्या गारंटी है? नहीं, दंगे नहीं होंगे इसकी गारंटी तो कहीं कोई नहीं लेता है। गंदे दंगे हमारे यहाँ बिहार में कम से कम 1 दर्जन से ज्यादा दंगे हो गए नीतीश राज में। दंगे क्या कहते हैं कि आपके हो गए, क्या कहते हैं कि उत्तर प्रदेश में दंगे हो गए, कितने दंगे हो गए हैं, जबकि वहां मुलायम सिंह यादव की सरकार है। दंगे होंगे कि नहीं ये बात तो हम नहीं जानते, लेकिन हम ये बात जरूर कहना चाहते हैं कि उस दंगा नहीं हो, इसके लिए हमारा पूरा का पूरा ताकत क्या कहते हैं लगा रहेगा। और दंगे के बाद क्या कहते हैं यदि कहीं दंगा होता भी है
तो उसमें कहीं कोई भेदभाव क्या कहते हैं कि नहीं बरता जाए, इसकी क्या कहते हैं पूरी की पूरी गारंटी रहेगी। ये इसकी गारंटी हम लेते हैं। ये तो सर ये हो गया कि दिलों में आग लबों पर गुलाब रखते हैं, दिलों में आग लबों पर गुलाब रखते हैं और सब अपने चेहरे पे दोनों नकाब रखते हैं, ये हो गया। ये नहीं, देखिए हम एक बात कहते हैं, ये देश को कोई हिला नहीं सकता है। कोई भी आदमी कहे कि हम मुसलमान को क्या कहते हैं देश से भगा देंगे। गुजरात से मुसलमान भाग गए क्या, या कहीं से कोई भाग जाएंगे क्या? कहीं से कोई, देखिए कहीं से कोई जाने वाला नहीं है। यहां जिनको जाना था पाकिस्तान चले गए। ये देश का मुसलमान क्या कहते हैं कि देश का है। और बाबर भी आया था तब 1500 लोगों के साथ में आया था। आज 50 करोड़ मुसलमान हैं, वो कोई बाबर के औलाद नहीं है। हम सब लोग एक ही परिवार के हैं, इसी समाज से सब लोग गए हुए हैं। इसलिए ये मन से ख्वाब को क्या कहते हैं कि बिल्कुल हटा देना चाहिए। और एक बार हमको लगता है कि विश्वास करके देखो, अतृप्त इच्छा जो होती है, अनडिजायरेबल एलिमेंट्स बहुत खतरनाक होता है। और अतृप्त इच्छा जो होती है, एक बार लोगों के मन में इच्छा जग गई है कि नरेंद्र मोदी को प्रधानमंत्री बनना चाहिए, हमको लगता है कि 5 साल तक उनको देखिए, फिर 5 साल के बाद जज कीजिए कि वो आदमी अच्छा है कि बुरा है। उसके बाद देश की जनता फिर जज कर लेगी। बिल्कुल ठीक बात कही कि देश की जनता इस चुनाव में फैसला करे और सर्वोपरि देश वही फैसला सबसे बड़ा होता है। मेरे पास इल्जाम और बहुत सारे हैं। हम एक और ब्रेक के रुकेंगे और ब्रेक के बाद आपकी अदालत में रामविलास पासवान और चिराग पासवान पर जनता के मुकदमे का एक और नो मैटर 30 साल की उम्र में पार्लियामेंट्री बोर्ड का चेयरमैन अगर आप पासवान जी के बेटे नहीं होते तो कौन बनाता? अगर